हाथरस के जिला अस्पताल के एक शौचालय में एक 10वीं की छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दे दिया है। उसकी शादी नहीं हुई है। छात्रा और उसकी मां नवजात बच्ची को वहीं छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन स्टाफ की उन पर नज़र पड़ गई और उन्होंने छात्रा और उसकी नवजात बच्ची को महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। 10वीं की छात्रा का मथुरा जिले के एक गाँव में ननिहाल है। युवती ननिहाल में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। रविवार की देर शाम को छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसने परिजनों से पेट में दर्द की शिकायत की। परिजन ने इलाज के लिए शहर के बागला जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। युवती की हालत देखकर चिकित्सक व स्टाफ कुछ समझ नहीं सके। कुछ देर बाद युवती अस्पताल के शौचालय में गई और वहां उसने बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची शौचालय की सीट में ही फंस गई। जब उसकी जानकारी चिकित्सक व अस्पताल के स्टाफ को जानकारी हुई तो खलबली मच गई। इस छात्रा के साथ उसकी मां भी आई थी। अस्पताल के स्टाफ ने इस बच्ची को छात्रा और उसकी नवजात बच्ची को जिला महिला अस्पताल के केयर यूनिट NSSNCU में भर्ती किया गया है। इस मामले में महिला चिकित्सक की डॉक्टर अधीक्षक का शैली सिंह ने बताया कि फ़ोन से बागल जिला अस्पताल के शौचालय में प्रसव होने की सूचना मिली थी। जच्चा और बच्चा दोनों तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उच्च अधिकारियों और पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है। ये कौन है आपकी बेटी? क्या कैसे क्या हुआ है इनकी? कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हैं? डिलीवरी हुई है। डिलीवरी हुई है? शादी होगी नहीं है? शादी तो कहाँ पर कैसे हुआ? नानी के यहाँ पर रहती थी, पढ़ती थी। आपके पियर में? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हुई इसकी। आपके पियर का कोई लड़का? कब से रहती थी? ये 9 साल की थी जब इसे रहती। तो आपको कभी इन्होंने बताया नहीं कुछ? कुछ नहीं बताया। तो आपको यहाँ पर आपके हाथरस से जो आपके गाँव में आई है, कौन से गाँव की रहती है? तो आपको कैसे क्या पता चला? ये मैंने दीपावली से पहले बुलाई थी अपने पास त्योहार करने। मुझसे बोली मम्मी मेरा जिगर बढ़ रहा है, डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने जिगर भी कटवाया, इसके में थोड़ा सा भी वो हो जाए, आराम मिले ऐसा। फिर इसके दर्द हुआ, दर्द में इसे यहाँ लाई। ये बोली मुझसे लेटरिन आ रही मम्मी, तो लेटरिन कराने के लिए गई तो बच्चा उसी में शौचालय में हो गया। हाँ। हॉस्पिटल में ही? कितनी उम्र होगी आपकी बेटी? 18 साल। 18 साल की। रहती कहाँ थी ये? नानी के यहाँ पर। कहाँ पर? कौन सा? मथुरा में पड़ता है। हाथरस जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा लगाया जा रहा था स्वच्छ भारत अभियान को पलीता, जिम्मेदार हुए अनजान। अस्पताल में ही लगा कूड़े का ढेर। बायोमेडिकल वेस्टेज को जलाया जाता है रोज। नहीं है अस्पताल के वेस्टेज के बाहर भेजने की व्यवस्था। ऐसे में कैसे पाएंगे डेंगू जैसी घातक बीमारी पर काबू? हजारों की संख्या में रोज आते हैं मरीज जिला अस्पताल। आखिर कब जागेगा आला अधिकारी? अच्छा, बाढ़ में से ले गए हो, यहाँ फेंक दिया। किसने, अधिकारी ने कह रखा है या किसने कह रखा है तुमसे? यहाँ से किसी ने कहा है यहाँ डालने के लिए? किसने कहा है? सुपरवाइजर ने कहा है हमारे में। अच्छा, ये तुम यहाँ कर्मचारी हो? क्या नाम है तुम्हारा? उत्तम। अच्छा, तो किस मतलब सफाई कर्मचारी हो? कैसे, कहाँ के रहने वाले हो? मधुबड़ी। अभी कहाँ से लेके आए ये कूड़ा जो लेके आए? कौन से अस्पताल से? वार्ड में से, बागला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वार्ड में से। ना ये बताओ कि ये कूड़े डालने की जगह है? संत कबीरनगर थाने में फरियाद लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला को पुलिस ने कराया भोजन। बुजुर्ग भानुमति यादव की समस्या सुन तत्काल एसओ ने की कार्रवाई। बुजुर्ग महिला को एसओ विजय कुमार दुबे ने अपने ही टेबल पर कराया भोजन। एसओ विजय कुमार दुबे के दरिया दिली से यूपी पुलिस का बड़ा कद। गांव के ही 2 लोगों के प्रति बुजुर्ग महिला बहू के साथ थाने पहुंचकर की शिकायत सुन कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला को पुलिस ने कराया भोजन। मेहदावल थाना क्षेत्र के रक्षा गांव की निवासी बुजुर्ग महिला। चटनी तो खाई नहीं गई है। क्या चटनी फर्स्ट क्लास के, बढ़िया चटनी है फर्स्ट क्लास की।
रोटियां तो हमारे यहाँ सरकारी लोग बनाने वाले हैं। अभी ज्यादा लोगों का बनाना रहता है, 100 लोगों का। 100 लोगों का बनाना रहता है। ऐसे रोटी खाने से हम लोग रोटी खाना बनाए। अरे आपकी उम्र अब नहीं है, आपकी उम्र ज्यादा हो गई ना। नहीं, उसको खत्म कर लीजिए। मिठाइयाँ खा लीजिए। एक मिठाई खा लीजिए। चलिए, आपका आशीर्वाद है। का भूखा नहीं बचा, भगवान चला चल के आगरा स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी से हिंदूवादियों में आक्रोश। भावना आहत होने पर दी गई थाना न्यू आगरा में तहरीर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की नारेबाजी। थाने में पहुंचकर सैकड़ों हिंदूवादी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई मांग। जिहादी है स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले हिंदूवादी नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज नहीं हुआ मुकदमा तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का पूरा मामला। लगातार भावनाओं का हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी है, जिस तरह से तमाम तहरीर देने के बाद शासन और प्रशासन द्वारा तहरीर नहीं दी जाती है, वो फेमस का उसने एक जरिया बना लिया है। वो सनातनी होने के नाते एक जिहादी छुपा हुआ है। जिस तरह से वो लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। देश में दंगा एक बड़े स्तर पे भड़काना चाह रहा है। एक तरफ तो वो हमारे सनातन धर्म पे टिप्पणी करता है और खुद को एक सनातनी बताता है। जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया और आज वो बता रहे हैं कि हम सनातनी। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल रूप से उत्तर प्रदेश से भगाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता इन जैसे जिहादियों को खदेड़ने का कार्य करेगा, क्योंकि उन्होंने ये हमारे दीपावली के पावन पर्व पर जो हमारी माँ लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने आज थाना न्यू आगरा में तहरीर दी। अगर न्यू आगरा पुलिस के द्वारा मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो निश्चित तौर से ब्रज प्रांत के अंदर एक उग्र आंदोलन खड़ा होगा, जिससे कोई भी छवि शासन और प्रशासन की खराब होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी न्यू आगरा की होगी। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी है। जिस तरह से तमाम तहरीर देने के बाद शासन और प्रशासन द्वारा तहरीर नहीं दी जाती है, वो फेमस का उसने एक जरिया बना लिया है। वो सनातनी होने के नाते एक जिहादी छुपा हुआ है। जिस तरह से वो लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। देश में दंगा एक बड़े स्तर पे भड़काना चाह रहा है। एक तरफ तो वो हमारे सनातन धर्म पे टिप्पणी करता है और खुद को एक सनातनी बताता है। जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया और आज वो बता रहे हैं कि हम सनातनी। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल रूप से उत्तर प्रदेश से भगाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता इन जैसे जिहादियों को खदेड़ने का कार्य करेगा, क्योंकि उन्होंने ये हमारे दीपावली के पावन पर्व पर जो हमारी माँ लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने आज थाना न्यू आगरा में तहरीर दी। अगर न्यू आगरा पुलिस के द्वारा मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो निश्चित तौर से ब्रज प्रांत के अंदर एक उग्र आंदोलन खड़ा होगा, जिससे कोई भी छवि शासन और प्रशासन की खराब होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी न्यू आगरा की होगी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।